हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बच्चों। इससे हम उम्मीद करते हैं कि 70 में से कम आपको 60 नंबर पक्के मिल जाएंगे इसी पेपर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लिए हैं, इससे उम्मीद करते हैं कि पेपर ज़रूर आपका अच्छा से फंसेगा। और बच्चों देखिए, किस विषय का पेपर है? कक्षा 10 का पेपर है, विषय गणित का पेपर है। एक प्रश्न पत्र लिया जो 2024 की परीक्षा पर आधारित है। बच्चों, समय जो होगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर में होगा। यूपी बोर्ड में पूर्णांक 70 नंबर का होगा। जैसा कि आप लोग हिंदी का पेपर दे ही चुके हैं तो आप लोगों को विगत हो चुका होगा। निर्देश समय जैसे दिया होता है इसमें भी दिया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए हैं। सामान्य निर्देश दिए हुए हैं बच्चों कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया। खंड आ में 20 अंक हैं जो बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने होंगे आपको। ठीक है, आगे है बच्चों, कहता है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा कहता है दूसरे खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड के में कुल 5 प्रश्न हैं। कितने बच्चों हैं? 5 प्रश्न हैं हल करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हैं। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न प्रारंभ कीजिए, अंत तक करते जाए, उस पर समय नष्ट मत करें। ठीक है, जो आता ना हो उस पर समय नष्ट मत करें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेपर रहा था। ये आपका खंड आ रहा है। ठीक है बच्चों, खंड आ जो 20 विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कहता है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 3 और पहले एक संख्या दी है 12, तो कहती दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो बच्चों, इसको हम हल करते हैं। तो एक सूत्र होता है HCF, ठीक है, गुणे एलसीएम, ठीक, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है। तो HCF आपका कितना दिया है? 3, तो 3 लिख लेंगे। गुणे LCM कितना दिया है? 60 लिख लेंगे बच्चों। पहली संख्या बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है? 12, तो 12 गुणे दूसरी संख्या कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, 12 का नाम 12, 12 पंचे 60, 5 15, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी बच्चों 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो विकल्पी सही होगा बच्चों वो 15 यानी सेकेंड आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखना है। ये सूत्र जो भी लिखा है इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए, एक परिमेय संख्या ले लीजिए और गुणे एक अपरिमेय ले लीजिए। ठीक है, जो गुणा करोगे तो अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो 3 और √2 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे 3 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, तो ये संख्या जो पूरी होगी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, कहता है सदैव अपरिमेय संख्या होती है, सदैव परिमेय संख्या होती है, परिमेय परिमेय संख्या होती है, एक भी नहीं होता। तो इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है कि रेखांकित रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और इतने बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, और बताइए क्या है? केवल अद्वितीय है। ठीक है, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है, 2 हल होंगे। तो बताना है बच्चों। तो इसको देखो, एक सूत्र होता है हमारा A1/A2 बराबर, ठीक है, B1/B2 बराबर होता है C1/C2। इस फार्मूले में रखेंगे तो देखो, इसके ये यहाँ इसका A1 होता है, इसका A2 होता है, A1 होता है, B1 होता है, C1 हो जाएगा। यहाँ A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तुलना होती है समीकरण AX + BY, ठीक है, +C से, इसे, ठीक है, +C से तुलना की जाती है। जब तुलना करेंगे बच्चों तभी ऐसा होगा। तो देखिए, तो हमारा देखो बच्चों, A हमारा कितना है? 1/, B हमारा है 4 बराबर, A हमारा है 2, ठीक है, बटे C हमारा है, मतलब दूसरा B2 है 8 बराबर, ये हो जाएगा हमारा -5/-20। ठीक, तो माइनस कैंसिल, 5 का नाम 5 चक्कू 20, 2 का नाम 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8।
तुम्हारा ये आ गया कितना है बच्चों, 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, तो यानी कि तीनों पक्ष बराबर आ गया, अर्थात 1/a बराबर 1/b। ठीक है, मतलब A1/A2 बराबर B1 ठीक है B1/B2 बराबर C1/C2, ये वाला फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला होता है बच्चों, देखिए इसमें सारे मान बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो जब बराबर आ गए हैं तो यहाँ पे एक रूल होता है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने, लिखा अपरिमित रूप से अनेक होने पर यही सही है कि अनेक हल होने का मतलब है, ठीक है, संपाती होना। संपाती होने का रूल होता है बच्चों A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो यही अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि इस रूल का फॉलो कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बच्चों, ठीक है, वो सेकंड के साथ चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात, संख्या जिसमें 70 व 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचता है। देखिए बच्चों, जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कहता है, ठीक है, बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी का मतलब ही होता है बच्चों क्या, HCF। ठीक है, ठीक है, HCF ज्ञात करना है। ठीक, अब और दूसरी बात है, यह कहता है 70 और 125 दिया, उसमें 5 और 8 से, तो 70 में 5 घटा दीजिए बच्चों तो बचा है आपका 65, और 125 में 8 घटा दीजिए तो आपका बचेगा बच्चों 15 में 8 जाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका 7 बचा, प्लस यहाँ पे जो बचने वाला है बच्चों आपका 11 तो 11, यानी कि ये आपका बचेगा 117। 117 और 65 का HCF निकाल दीजिए तो 65 से आप भाग कर दीजिए 117 को। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार लगाएंगे, 1 बार लगा दीजिए तो 65 हो जाएगा। घटा दीजिए बच्चों 65 में से, तो 65 यानी कि ये हो गया आपका 7 में 5 गया 2 बचा, अब यहाँ बचा 11, 11 में 6 गया 5 बचा, 52 हो गया। 52 से फिर आप करेंगे 65 को बच्चों करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर लगाएंगे तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, घटा दीजिए 52 हो जाएगा बच्चों, 52 घटा दीजिए 3 बचा, और यहाँ पे 6 में 5 गया 1 बचा, 12 बचा, 13 बचा, 26 13 चक्कू 52, तो 13 से 52 को काट देंगे तो 13 चक्कू 52 पूरा पूरा कट जाता है, तो 13 आ जाएगा इसका HCF। तो इस मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है बच्चों प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणज लिखे। जब गुणज की बात करता है तो पहाड़ा लिख दीजिए बच्चों, तो जैसे 3 हो गया, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, ठीक 12, ठीक बच्चों 12, 3 पचे 15, ठीक है, तो यानी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 होगा। ठीक बच्चों, 12, 9, 15, तो देखो 2, तो 4, 5 हो गए, मतलब 2 होगा 4 होगा 5, यानी 5 गुणज हो गए। 3 के पहाड़ा लिख दिए 5 अंक तक, तो 5 2 7, ठीक है, और 7 9 16, 16 6 22, 22 3 25 के 5 से लाया 2, 2 1 3 1 4 4, तो यहाँ हो गया 4, 45 आ गया इसका आंसर। तो बच्चों 3 के प्रथम 5 अंकों का गुणज 45 होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या कितना हो जाएगा, 45 सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है बच्चों द्विघात समीकरण दी है, इन्हीं के बारे में निम्न कथनों में से विचार करो। क्या करना है, दिए गए समीकरण के विविध का 0 से कम है, तो पहले इसका निकाल लीजिए, विविध का निकाल लीजिए बच्चों। तो डी बराबर सूत्र होता है B² - 4AC, B² - 4AC, तो बी का मान बच्चों इसकी तुलना करते हैं AX², ठीक है, प्लस BX, ठीक है, प्लस C से। तो अब जिसे कहने का मतलब ये है X² से X² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, तो A का मान 2 है, B का मान कितना हो जाएगा, X से X कैंसिल हो जाएगा, तो B का मान है -4, तो B² - 4AC, तो -4 का वर्ग हो जाएगा, -4 गुणे A का मान हो जाएगा 2, गुणे C का मान हो जाएगा 3। ठीक बच्चों, तो 4 चक्कू हो जाएगा हमारा 16, माइनस हो जाएगा 4 तियाँ 12 दूना 24, 4 दूनी 8 तियाँ 24, ठीक है 24, तो हमारा डी बराबर आ गया कितना बच्चा, +1, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर हमारा
प्लस का 1 आ जाएगा। तो कहता है दिए गए समीकरण के विकर्ण शून्य से कम है या गलत है। ठीक है बच्चों। फिर कहता है समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक ही होंगे। ठीक है। समीकरण का विकर्ण शून्य है, ये भी गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये सही है। ठीक है बच्चों, यही इसका सही है। देखो मूल वास्तविक, ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहचान करना है इसमें। तो बच्चों हमारा कह रहा है दिए गए समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये तो गलत है ही। दिए गए समीकरण के विकर्ण शून्य से कम होंगे, ये भी गलत है। ठीक है। समीकरणों के विकर्ण शून्य हैं, ये भी गलत है। इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो इसमें कहता है ए और बी सही है, ए और डी सही है। तो ए कहता है दिए गए समीकरण के विकर्ण शून्य से कम है। ठीक है। केवल ए सही है, तो केवल ए नहीं सही है। ठीक है बच्चों। सी और डी सही है। तो सी कहता है विकर्ण शून्य, समीकरण के विकर्ण शून्य है। ठीक है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो आपका कहता है डी बराबर हमारा प्लस का 1 आया है, तो प्लस का 1 तो कहता है दिए गए समीकरण के विकर्ण शून्य से कम है, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है। बी हो जाएगा बच्चों आपका, और डी, बी और डी होना चाहिए। ठीक है। तो बी और डी, बी और डी, बी और ए, ए सी डी, सी डी, सी डी। विकर्ण का समीकरण के विकर्ण शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक है। विकर्ण शून्य तो है ही नहीं, तो आपका दिए गए समीकरण के विकर्ण शून्य से कम होंगे, समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक। ए बी सही है बच्चों। ठीक है। यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कह रहा है बच्चों बात सही है। ये कह रहा है कि मतलब, ठीक है, ए और बी सही हो जाए। कारण यह है दिए गए समीकरण के विकर्ण शून्य से कम है। ठीक है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, यही सही है। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हम लोग। कहता है एक चतुर्भुज ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए गए, तीनों निर्देशांक दिए हैं, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए एक आयत बना लेते हैं इसे। ठीक है। इसके मान लीजिए ये ए है, तो इसके 0,3 0,3 हो जाएंगे। ठीक है। ये बी है, इसके 5,2 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ये मूल बिंदु ही है, तो इसके 0,0 हो जाएंगे। ठीक है। तो विकर्ण है, तो उनके बीच का विकर्ण की दूरी निकाल लो। तो बीच की दूरी निकालोगे तो हो जाएगा x1², तो हो जाएगा 5। ठीक है। यानी कि √5 कवर करोगे तो हम 25 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 5 के साथ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। 5 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग। कहता है दिए गए समीकरण का एक मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक मूल 2 है, तो बच्चों देखो, यानी कि सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, माइनस का k हो जाएगा बटे x² का गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक। तो आपका कह रहा है कि पहले हम निकाल लें। ठीक है। अल्फा डॉट बीटा ले लीजिए। अल्फा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बटे x² गुणांक, तो अचर पद -5/4 है, तो -5/4 हो जाएगा बटे x² का गुणांक कितना हो जाएगा 1, बराबर हमारा हो जाएगा अल्फा कितना है 1/3, 1/2 है। ठीक है। गुणे बीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -5/4। तो अब देखो बच्चों 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना
माइनस क्या 5/2। अब देखो बच्चों, तो कहता है के का मान बताओ, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना, अचर पद माइनस एक्स बटे एक्स बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो माइनस एक्स के आगे का गुणांक कितना है माइनस का के, तो माइनस का हो जाएगा के बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर हो जाएगा अल्फ़ा तुम्हारा आया था अब कितना माइनस का 5/2। चलो ठीक है, बीटा है आपका कितना दिया था 1/2 दिया था। और देखिए बच्चों, हम माइनस कैंसिल कर देंगे तो के बराबर 5 करना 5/4 हो जाएगा, 5/4। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन 5/2 हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हर समान ही है, तो बच्चों ये हो जाएगा सबके बटे 2 हो जाएगा, ऊपर -5 और प्लस का 1 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का के, तो घट जाएगा माइनस का 4/2 हो जाएगा, 2 के 9 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर माइनस का के हो जाएगा, माइनस कैंसिल तो के बराबर 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी के साथ जाना चाहिए, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बच्चों 2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है दो त्रिभुज लिए गए हैं, त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, कैसे, यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, आगे क्या कहता है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती हों। ठीक है, आगे क्या कहता है, उपयुक्त तो दोनों। ठीक है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो यही सही है, इसके दोनों चीज़ सही है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो सकता है, संगत कोण बराबर हो सकते हैं, दोनों सही है। ठीक बच्चों, लिखा है 10 नंबर लिखा है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और AC 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर, तो कोण C की मध्यिका जाने वाली की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे बनाते हैं हम लोग, एक त्रिभुज बना लिए बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो त्रिभुज में कहता है कोण C 90 है, चलो मिस्टेक हो गया बच्चों, फिर से बनाते हैं, यानी कि ये, तो ये कोण C हो गया, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC होगा। तो कहता है AC 3 है, AC तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, और BC 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो आधार ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो BC 4 दिया है, BC 4 दिया है, तो ये आपको ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र ही होता है बच्चों, आधा स्क्वायर लंबी स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 4 चक्कू 16, ये पावर हट जाएगी, तो कर्ण बराबर √25, इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है सी से जाने वाली मध्यिका की लंबाई बताओ। ठीक है, तो सी से इस पर मध्यिका डाल देंगे तो ये 2 पार्टों में बढ़ जाएगी। तो सी से जाने वाली मध्यिका की माप क्या होगी, मध्यिका की माप। ठीक है, तो ये अब 2.5 हो गया आपका। ठीक, अब 2.5 हो गया, तो मध्यिका की माप ज्ञात करनी है, ये आपको दिया ही है, 90 अंश का कोण ही बन जाएगा यहाँ पे। और ये आपके कितने दिए 3, तो ये हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर बराबर। ठीक है, 3 3 9 माइनस 2.5 यानी कि 25% 625, तो आपका हो जाएगा √9 माइनस 6.25, घटा देंगे तो हमारा बचेगा 0.75। ठीक है, और 6 और यहाँ पे बचा 8, 8 में 6 गए, 2 बचे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल हो जाएगा 2.275 का। ठीक है, यार कितना आना चाहिए भाई। कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है। ठीक है, ये बना लिए, ये कोण C 90 हो गया। त्रिभुज ABC में AC 3 है, मान लो ये आए, C हो जाए, B हो जाए। ठीक है, AC 3 है तो AC 3 हो जाए, सेंटीमीटर है, BC 4 है तो BC है 4 हो जाए, तो ये तब 5 आएगा जाए। ठीक है, BC 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक, बिंदु C से जाने वाले एक माध्यिका की माप ज्ञात करो। बिंदु C से माध्यिका डाल दी गई है। ठीक है, तो जब माध्यिका डाल दी गई है तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा।
तो 25 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 हो जाएगा, 9 25 में 9 जाएगा, 16 बचेगा, 4 आएगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों 4 के साथ जाना चाहिए, इसका राइट आंसर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका जब वर्ग करोगे बराबर इसका भी वर्ग कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा प्लस 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा बच्चों। अब क्या है, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, का फिर से वर्क कर देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा कितना 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब पुनः वर्क कर देंगे। जब बच्चों पुनः वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा जो बच्चों हल हो जाएगा इसका टोटल 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये प्लस का था, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा हो गया साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर का पार्ट है। ठीक बच्चों, तो प्लस हो जाएगा हमारा मतलब 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारा बचेगा हमारा 2। ठीक है, मान लो 1 हो जाएगा तो 1 गुणे दूसरा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो घट जाएगा इसमें से, तो 2 दूनी 4, इसमें से घट जाएगा तो बचेगा हमारा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा जो होता है बच्चों इसका मान हो जाएगा हमारा 1, तो हमारा बचेगा 1 प्लस 2, तो इसका मान 1 आएगा बच्चों। ठीक, तो हमारा हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा। ठीक है, बराबर आपका चला जाएगा, बचेगा उधर घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा बचेगा 1। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1 प्लस पहले पद तो 1 गुणे दूसरा 2 गुणे दूसरा पद करता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 4 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ठीक, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा वाला सूत्र हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और यानी कि ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बटे हो जाएगा कॉसेक थीटा। छोड़ो बच्चों, इसको देखते बाद में। ये हमारा देखो लिखा है साइन 2a बराबर, तो 2 साइन ए सत्य होता है या ए के बराबर होता है।
ठीक है। तो ए बराबर होगा, यानी कि कब बराबर हो जाएगा, जब साइन, तो साइन 2a बराबर, तो जिसे बच्चों ए का मान कितना रखेंगे 0, यहाँ पे 0 रख देंगे तो हमारा साइन, ठीक है, 0, साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसका पहला शर्त ये सही हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। ठीक है। फिर लिखा है 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो कहता है इतने का मान बताओ। ठीक है। तो 4 tan थीटा 3 है तो कहता है इसके मान बताओ। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको तोड़ लेंगे। ठीक है। tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। ठीक है। और जब 3/4 हो जाएगा तो यहाँ पे बच्चों ये सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो हमको पहले पाइथागोरस थ्योरम में जाना है, कर्ण निकालना है, कर्ण निकालने के बाद कॉस का मान और साइन का मान निकालना है, फिर सूत्र में रख के हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर लिखा है सेक ए प्लस tan ए और फिर 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो इसको जब तोड़ेंगे, यहाँ पे सेक लिखा है तो सेक को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/cos हो जाएगा। ठीक है। और प्लस tan को तोड़ देंगे तो साइन बटे कॉस हो जाएगा। ठीक है। और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है। और देखो सबके बटे बच्चों कॉस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन है और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन है। तो इसको जब वर्क करोगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा हमारा कितना कॉस है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर सूत्र होता है हमारा कॉस स्क्वायर है। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो कॉस थीटा आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों कॉस है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे बच्चों कहता है यदि आर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की माप, ठीक है, थीटा हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों थीटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बटे 360, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। लिखा एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन करती है, एक गोले और बेलन का, एक अर्धगोले। एक सुराही जो होता है, सुराही देखा ना बच्चों, एक अर्धगोले है और एक बेलन का। ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, गोले और बेलन का। 16 नंबर विकल्प कहता है बच्चों, कहता है 17 नंबर 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो 1 से 10 तक, तो पहला 1 हो जाएगा, दूसरा सम है 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 24 में देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हो जाएंगी, यानी 1 2 हो जाएगा, 3 2 5 5 10 हो जाएगा और 10 10 7 हो जाएगा, 17 और 17 9 हो जाएगा, 9 और 7 16, 17 9 16, यानी कि 17 9 26 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। 17 और 9, ठीक है, तो 26 हो जाएगा, 17 9 26। अब बटे हो जाएगा कितना, 5 से हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो ये हमारा जो भाग करेंगे यहाँ पे देखिए बच्चों, तो हमारा कहता है पहला हो जाएगी, पहली विषम संख्या हो जाएगी 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का माध्य। दूसरी हो जाएगी 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा, बस इतनी हो जाएंगी 1 से 10 तक के। ठीक है, संख्याएं इतनी हो जाएंगी। तो देखो बच्चों विषम संख्याएं होती हैं, तो 5 3 8, 8 1 9, 9 9 18। ठीक है बच्चों, 18 8 7 15 यानी 25 बटे हो जाएगा 5 50 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वो 5 होगा। 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मध्य 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे कहता है आंकड़े की माध्यिका कितने होगी। तो गिन लीजिए बच्चों, 2 2 4 2 6, 6 आंकड़े दिए हैं जो कि सम है। तो सम होने पर माध्यिका जो होती है बच्चों, ठीक है, माध्यिका के लिए सूत्र होता है, पहले आंकड़े का आरोही क्रम में लिखो, तो जैसे वही 13 है, 15 है, फिर 16 से 17 से 19 से 20 है, तो ये आंकड़े उसमें लिखे हुए हैं। तो होता है n/2 वें पद का मान प्लस n+2/2 वें पद का मान। ठीक बच्चों, बटे सबके होता है 2। तो अब जैसे 2 है, 6 है ना, 6 2 2 4 2 6, तो 2 3 6 यानी तीसरा पद का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। तो 2 8
प्लस 2 चक्कू 8 में पद का मान, तो तीसरा चौथा पद तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि 16 + 17 हो जाएगा। 16 17/2 हो जाएगा। तो 6 6 12 13 3 हासिल हुआ 1। ठीक है बच्चों, 1 1 3 33/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33/2 सही हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 15 है तब माध्यिका कितनी होगी। ठीक है। तो बच्चों देखो, बहुलक बराबर सूत्र होता है त्रिमाध्यिका, ठीक है, माध्यिका -2 माध्य, ये होता है बच्चों फार्मूला। देखो बच्चों, तो 3 माध्यिका, माध्यिका कितनी दी है तो हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका दी है बच्चों। ठीक है। माध्यिका तो माध्य 27 है, बहुलक 15 है, तो माध्यिका तो बहुलक बराबर, बहुलक आपका कितना दिया है बच्चों 45। ठीक है। तो 3 तो माध्यिका हो ही जाएगा बच्चों, माध्यिका नहीं दी है तो 45 बराबर 3 माध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका हो जाएगा। ठीक है। यमी लिख लेते हैं -2 माध्य, तो 2 गुणे माध्य कितना हो जाएगा 27। ठीक है। 2 45 बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका। ठीक बच्चों, तो 27 देखो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15 और 3 नवा 27, 9 दूनी 18। ठीक है। तो इधर हो जाएगा 15 + 18 ऐड हो जाएगा, इससे कट गया ना बच्चों। तो 8 5 13 3 हसीला 1 1 1 2 और 1 3 33। तो इसका जो राइट आंसर 33 होगा विकल्पी, वो सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, 33 है इसका राइट आंसर, सही हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है 20वां कहता है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम, ठीक है, संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो जब एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को जब फेंका जाएगा संभावित मान 6 हो जाएंगे बच्चों। 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल संभावित मान 6 हो जाएंगे। अब क्या है, कहता है 3 से छोटी एक विषम संख्या आती है, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या 1 ही है। ठीक है बच्चों, तो इसका कहते हैं प्रायिकता बताओ, तो इसकी प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अनुकूलित परिणाम बटे संभावित परिणाम, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक खंड हल कर दिया आपका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक सवाल थोड़ा डाउट वाला था, उसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा दिया था, कहाँ पे गया, ये वाला दिया था बच्चों। कहता था sin θ - cos θ बराबर 1 है, तो इसका मान बताओ। तो अगर हम कर लेते हैं sin θ बराबर कर लेते हैं 1 + cos θ। ठीक है, वर्ग कर लेते हैं दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा sin² θ बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1 + cos² θ +2 cos θ हो जाएगी। ठीक है। अब क्या है, पुनः कर लेते हैं बच्चों, इसको इधर ले आते हैं, तो हमारा हो जाता है sin² θ, ठीक है, -cos² θ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 1 बचेगा +2 cos θ बचेगा। ठीक है। तो हो जाएगा हमारा sin² 4 θ हो जाएगा, प्लस फिर वर्ग कर देंगे इसका वर्ग भी वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा साइन फिर cos² 4 θ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 cos² हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा हमारा 2 माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2 sin² θ इंटू cos² θ। ठीक, और हमारा हो जाएगा 4 cos² θ हो जाएगा। ठीक है, 4 cos² θ हो जाएगा। अब यहाँ पे मतलब cos² θ बराबर होता है, ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस में जा रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 20 विकल्पी हल हो गए बच्चों। ठीक, अब आपका अगला कहता है
कहता है खंड बा कहता है सभी खंड हल कीजिए। लिखा है स्पष्ट कीजिए 3 × 5 × 7 एक भाज्य संख्या है क्यों। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो जो हल करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105। ठीक है, 105 + 7 कर लेंगे तो हो जाएगा बच्चों बचा 7। ठीक है, प्लस करना है ना, तो 7 × 5 हो जाएगा 7, 1 8 हो जाएगा, 8 × 12 2 हंसिला 1, तो 112, 112 इसका टोटल हल 112 हो जाएगा। 112 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 का नाम 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। ठीक है, तो मतलब 2 से भाज्य है, तो इसलिए कहता है कि ये भाज्य संख्या है। क्यों है, तो देख क्योंकि ये 2 से भाज्य है इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक बच्चों, आगे कहता है cos थीटा बराबर लिखा है 7/8, तो इसका मान कहता है बताओ। तो देखो इसका जो हल करोगे तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वर्ग हट जाएगा तो बच्चों हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा। तो इसका जो वर्ग करोगे तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, बटे 8 × 8 = 64। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। ठीक बच्चों, कहता है 2 घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन/सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल। तो बच्चों जब देखे जैसे एक ये घन था आपका, ये आपका एक घन था। ठीक है, एक और घन इसमें मिला दिया गया बच्चों, ये देखो एक घन और मिला दिया। तो जब 2 घन मिलाए गए इसमें तो इसकी भी वजह देखो बच्चों 64 था ही, तो 1 क्यूब बराबर होता है 64, तो हमारा ए बराबर आ जाएगा 4 × 4 = 16, चूँकि 64 यानी कि 4 आ जाएगा। तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये, तो टोटल इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो बच्चे हो जाएगी 8। ठीक है, और ऊंचाई इसकी 4 ही रहेगी और सब चौड़ाई वगैरह सब 4 ही रहेगी, लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसका कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र होता है बच्चों 2। ठीक है, ब्रैकेट एल, तो एल आपका कितना आया है यानी 8 × बी 4 प्लस, ठीक है, एल बी प्लस फिर आपका हो जाएगा एल होगा बी और फिर बी एच, तो 4 × 4, ठीक है, प्लस, ठीक है, ए बी बी एच ए एल बी एल, ठीक है, यानी कि 2ab प्लस बी प्लस एच प्लस एल प्लस बी है। ठीक, तो 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा 2 ब्रैकेट होता है लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। ठीक है, ऊंचाई × लंबाई, तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, तो आपके लंबाई कितने 4 × 8 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4 × 4 हो जाएगा प्लस 8 × 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, दोनों हो जाएगा 64 प्लस 4 × 4 हो जाएगा 16, 16 16 64, तो हो जाएगा 2 × ठीक है 16 × 64, 16 देखो 6 4 10 का 0 सिलाए 1 6 1 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जो आएगा टोटल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। फिर कहता है ऐसा देखो सवाल दिया तो कहता है इसके माध्य का बताओ। ठीक है, समांतर माध्य बताना है, यक्स बताना है। तो एक्स बराबर सूत्र होता है बच्चे, इसमें लगा दोगे सिग्मा एफ एक्स बटे यन लगा दोगे, आपका हल हो जाएगा। कैसे हल करोगे बच्चों, देखिए ये आपको बड़ी सारणी है, इसको खड़ी करोगे तो पहले देखो ये तुम्हारा दिया है, जिससे मतलब आपको दिया है 10 और 15 दिया है, तो इनको ऐड करोगे तो 10 15 का जो होगा बच्चों योग। ठीक है, अंतराल को जोड़ के 2 से हम क्या करते हैं भाग करके 1 से निकालते हैं। 10 और 20 का आधा हो जाएगा 30, 30 का आधा 15, और फिर हो जाएगा 20 30 50, यानी कि
50 का आधा 25 यानी 10 का अंतर है। फिर आपका 15 25 35 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा, ठीक बच्चों, 45। और फिर ये हो जाएगा 45, ठीक, 10 25 35 45 55, ठीक है, 65, इतना हो जाएगा। ये आ गए इसके यक्स। अब ये एफ दिया, इनकी गुणा करके आप एफ एक्स निकालोगे। जितना एफ एक्स आएगा इनका टोटल ऐड करके सिग्मा एफ एक्स निकालोगे। फिर सिग्मा एफ एक्स जब आएगा तो उसको टोटल इनको जोड़ करके बारंबारता से इसको भाग कर दोगे, तब आपका यक्स आ जाएगा। ठीक बच्चों, यक्स आ जाएगा, समझ गए, लगा लीजिएगा। फिर लिखा है बच्चों, कहता है -4, 6 और 6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखा है -4, 6 जो है, ठीक है, ए और बी एक रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जिसे मान लीजिए M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, 2 अनुपात में विभाजित करता है। तो 4, -6 ना, तो x बराबर आपके 4 है, तो आप x बराबर सूत्र लगाओगे। x बराबर सूत्र होता है M2 x1, ठीक है, प्लस M1 x2 बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो ये आपका कितना दिया है, -4 ब्रैकेट हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा, बटे में गुणे में चला जाएगा, तो हो जाएगा M2। x का मान कितना दिया है बच्चों, देखो x का मान दिया है 6, तो हो जाएगा M2 है x1 है 6 -6 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा M1 और x2 कितना दिया है 3 हो जाएगा। तो हमारा देखो बच्चों -4 हो जाएगा ब्रैकेट M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा वो हमारा। देखो बच्चों बराबर हो जाएगा, तो जो हल करते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा -4 ब्रैकेट हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है, बराबर हमारा बचा है -6, ठीक है, M2 प्लस क्या 3 M1, तब ही क्या जाए, खोल लेंगे तो -4 M1 हो जाएगा। अब देखो -4 M1 इधर है, तो माइनस का हो जाएगा, -3 M1 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर था इधर लाए, बराबर -6 M2 है ही, ठीक है। भैया खोलेंगे तो -4 M2 हो जाए, बराबर तो उस पर प्लस का हो जाएगा 4 M2, ठीक है। तो घट जाएगा 6 में 4, तो 2 बचेगा, तो हमारा 4 3 इधर हो जाएगा, -7 M1 बराबर माइनस प्लस कर कितना बचा जाए, माइनस का बचेगा, -2 M2, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यानी कि आपका कितना बचेगा, M1 बटे M2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है निम्नलिखित किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है, इसमें 4 नंबर के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको 2 नंबर के कितने प्रश्न मिलेंगे, देख लीजिए, 2 नंबर के आपको प्रश्न मिलेंगे 3 और 3 6, यानी कि 2 नंबर के आपको प्रश्न मिले बच्चों, दो नंबर के आपको प्रश्न मिलेंगे 6, तो 6 दूनी हो जाएंगे 12 प्लस 20 विकल्पी, तो 12 20 कितना हो गए बच्चों, 32 नंबर का आपका पेपर हल हो गया, ठीक है। अब आपको कितना क्या है, अब आप देखिए आगे, फिर अब आपको हल करने के लिए मिलेंगे, ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, कितने बच्चों, 5, तो 4 गुणे 5, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 20 नंबर का। तो उधर आपने हल किया कितना था, 32 का, तो 32 भी 3 और 3 2 5, यानी कि 52 नंबर का पेपर ये हो जाएगा आपका इतना। तो ऐसा देख सकते हैं बच्चों, लिखा है एक द्विघात समीकरण दिए जिसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के गुणनखंडों का संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे ऐसा सवाल दिया है, तो इसमें क्या करते हैं, 6 ये हो जाएगा, इसकी गुणा कर लीजिए, तो 6 मतलब इनको इधर ले आइए, तो 6 3 18, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6x², ठीक है, प्लस माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 बराबर 0, तो इनकी गुणा करोगे तो 6 3 18 हो जाएगा, ठीक बच्चों, 18। तो कहता है गुणा करो या जोड़ो, तो 18 जोड़ करने पर तो 17 है। तो बच्चों में से 18 है ना, तो 9 दूनी 18, 9 में 2 जाएंगे तो बचेंगे, तो हमारा हो जाएगा, ठीक। और जैसे हल करोगे तो ना, तो आपका हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 6, ये जैसे हो जाएगा 6x², ठीक है, माइनस हमारा हो जाएगा, ठीक है, 9x
और प्लस का हमारा हो जाएगा 2x, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 में 2 जाएंगे तो हमारे 7 बचेंगे, और माइनस हो जाएगा 3 बराबर 0। x जब ले लेंगे बच्चों आप कॉमन ले लेंगे, जिससे मान लीजिए सपोज दैट आप कॉमन ले लेते हैं 3x ले लिए, तो वहाँ बचा जाए 3 दूनी 6, तो 2x बचा जाएगा, प्लस माइनस 3 3 9, तो 3 बचा जाके बराबर 0। प्लस का यहाँ पे 1 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 2x, ठीक है, और माइनस हमारा हो जाएगा 3। अब बच्चों देखो बराबर 0 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ये वाला जो बचा है ये इसमें हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हल करेंगे जब तब करेंगे तो ये हमारा बच्चों आ जाएगा 1x बराबर हमारा हो जाएगा 3/2, और 1x का मान आएगा बच्चों, ठीक है, माइनस का 1/3। तो इस तरीके से इसके 2 आंसर आ जाएंगे। तो ये द्विघाती समीकरण दी थी, तो इसके कहते हैं, तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। एक हो जाएगा बच्चों कितना 3/2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा माइनस का 1/3। तो कहता है इसके सोने उत्तर की जांच कीजिए, तो उत्तर की जांच में इनके गुणनफल वाला कर दीजिएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, होता है क्या होता है बच्चों, होता है अचर पद, तो अचर पद -3 ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 6 हो जाएगा, 3 क्रम 3 दूनी 6, ठीक है बच्चों। तो ऊपर देखो, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो सबके बटे हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा बच्चों 3 3 9, ठीक है, 9 माइनस हो जाएगा 2, ठीक, ठीक है। तो हमारा बचेगा बच्चों 6, दर्जा पलट के हल गुणा कर रहे हैं ना बच्चों, ठीक, सॉरी गुणा कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 3 का नम 3 हो जाएगा बच्चे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो जब मतलब गुणा करोगे तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, गुणे हम माइनस का 1/3 बराबर x का c -3 बटे a हो जाएगा, तो 3 का नम 3 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 बराबर बटे 6। तो ये इसके उत्तर की जांच हो जाएगी, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से ये वाला आपका सवाल हल हो गया। फिर कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या के 8 गुने है, तो संख्या ज्ञात करो। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो मान लो, माना छोटी संख्या बराबर x मान लो, ठीक है, तो प्लस बड़ी संख्या बराबर कितना है छोटी संख्या, तो हो जाएगा बच्चों कहता है, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या आप x माने हो, बराबर कहता है वर्गों का अंतर 180 है। तो होगा जब वर्गों का अंतर लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो। फिर कहता है छोटी संख्या बड़ी संख्या के 8 गुने से आती है, तो छोटी संख्या आपके लिए x हो गया, जब बड़ी संख्या इधर लिख लो बड़ी संख्या। अब क्या कहता है बच्चों, कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो इसका वर्ग कर लो, तो ये बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो ये बड़ी संख्या के 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो बड़ी संख्या के नाम है इसका भाग कर दो 8 से, नहीं अभी होगा बराबर। तो बड़ी संख्या आपके, तो छोटी संख्या आपके हो गया जाए कितनी बच्चों यक्स, और बड़ी संख्या हो गया जाए यक्स स्क्वायर बटे 8, ठीक। अब होगा, तो कहता है इनका अंतर कितना है, वर्गों का अंतर इतना है, तो बड़ी संख्या आपके कितनी है यक्स स्क्वायर बटे 8 का वर्ग कर दो, और माइनस छोटी संख्या कितनी है यक्स का वर्ग कर दो, बराबर कितना है बच्चों, कहता है 180 है, तो कर देंगे 180, खोल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटे 8 ठाई कितना हो जाएगा 64, और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी घात 4 हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 180। अब इसको गुणनखंड बना के हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक बच्चों। फिर लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। वृत्त हो गया भैया, वृत्त के व्यास पर, ठीक है, ये व्यास हो गया, पर खींची गई जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है, ये देखो स्पर्श रेखा है, एक इधर खींची गई, ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वो मान लेंगे, ये इतनी त्रिज्या हो जाएगी, इतनी त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इसको डाट डाट में इधर मिला लेंगे, इसको डाट डाट में इधर मिला लेंगे। अब देखो बच्चों, ये वाला कोण तो दोनों में 90-90 है ही, ठीक है, ये वाला इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। जब शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा बच्चों, तो ये वाला कोण है, तो ए के आधार पर, ठीक है, ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और समरूप हो जाएंगे तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, बस, ठीक है बच्चों। ओके, कहता है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से
बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के कोण मिलाने पर रेखाखंड केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होते हैं। यानी कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, ठीक है, तो ये वृत्त होगा जो इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यह एक रेखा होगी जाए, ठीक है, यू 180 होना है, कहते संपूरक होते, संपूरक माने यू कोण 180 होते, यू सिद्ध करना है, बस हो जाएगा बच्चों, लग गया, ठीक है। फिर लिखा है आपके प्रायिकता से दिया गया है, ठीक है, कहता है प्रायिकता में कहता है बच्चों, कहता है 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं, तो इस थैले में से एक गेंद निकाली गई तो 5 3 टोटल 8 गेंदे भी गए जाए। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है तो लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूलित परिणाम है 3 बटे संभावित परिणाम है कितने 8, तो लाल होने की प्रायिकता इतनी है। लाल नहीं है तो ये हो जाएगा वही है, इसमें 1 में घटा दोगे तो 8 में 3 जाएगा तो 5 बटे 8 हो जाएगा, यानी कि काली गेंद की प्रायिकता निकाल दो, बस हो जाएगा, ठीक बच्चों, हल हो गया। तो इसमें बच्चों यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, बहुत अच्छा सवाल है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा, समझिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में बताओ, हम लगवा देंगे। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये भी, दोनों में से एक है जो करना है आपको, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। फिर इसी तरीके से बहुमंजिला वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी अथवा में 6 नंबर का है। इस तरीके से आपको ये भी दिया गया है सवाल, ये भी एक 6 नंबर का, इस तरीके से आपका पूरा पेपर था बच्चों, ठीक है। तो आपको पूरा पेपर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और ये जो आपका विकल्पी है इसका आंसर हम आप लोगों को कमेंट में दे देंगे, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है बच्चों। अभी देखते हैं हल करके, और इसका आंसर हम आपको कमेंट में दे रहे हैं, ओके बच्चों। इस वाले सवाल का आंसर हम आप लोगों को कमेंट में देंगे, ओके, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जो बताएं, ओके। जय हिंद, जय भारत।